गोल्डन हाई में हाना किम अब सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं रही थी, वह अब स्कूल की टॉप स्टूडेंट बन चुकी थी। पर अमीरी की दुनिया में सफलता का स्वागत नहीं होता, खासकर तब जब वह उस वर्ग से ना आती हो। स्कूल के कैफेटेरिया में सबके बीच एक अलग ही चर्चा थी। एलेक्स और मिनहू, जैसन के सबसे करीबी दोस्त, लगातार हाना को लेकर तंज कस रहे थे। वह उसे टीचर की चमची, स्कॉलरशिप गर्ल और ना जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन जैसन चुप था। उसकी निगाहें अक्सर हाना को ढूंढती रहती, कभी लाइब्रेरी में, कभी क्लासरूम में, कभी अकेले लॉन में बैठी हुई। वह वाकई सबसे अलग थी। हाना अपने काम में लगी रहती, वह पढ़ाई में डूबी रहती, लंच अकेले खाती और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन एक दिन सब बदल गया। क्लास टीचर ने एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट दिया। दो छात्रों की जोड़ी बनाकर एक सामाजिक प्रोजेक्ट तैयार करना था और किस्मत ने अजीब खेल खेला। हाना का जोड़ीदार बना जैसन ली। क्लास में हल्की बातें शुरू हो गई। सबको लगा कि जैसन मना कर देगा या हाना खुद ही घबरा कर टीचर से बदलवाने को कहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, ना कोई विरोध, ना कोई खुशी। अगले दिन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लाइब्रेरी में दोनों मिले। हाना हमेशा की तरह तैयार थी, नोट्स, किताबें और साफ प्लानिंग के साथ। वहीं जैसन पहली बार बिना दिखावे के चुपचाप उसे देखता रहा। हाना काम में लगी रही। उसने ना तो उसे प्रभावित करने की कोशिश की, ना कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बातों ने, उसके संयम ने और उसकी मेहनत ने जैसन को भीतर से झकझोर दिया। उसे पहली बार लगा कि किसी की सादगी भी किसी की दौलत से ज़्यादा कीमती हो सकती है। पर इसी बीच खतरा मंडराने लगा। एलेक्स और मिनहू को हाना पसंद नहीं थी, ना सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थी, बल्कि इसलिए कि जैसन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उन्होंने एक योजना बनाई, हाना को स्कूल के कुछ रूल्स तोड़ते हुए फंसाने की। छोटी छोटी चालें, जैसे लाइब्रेरी में फालतू नोट्स छुपा देना या उसके लॉकर में नकली चिट डाल देना। पर एक और चेहरा था जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। ह्यूनबू, जैसन का सबसे शांत दोस्त, जो हमेशा चुपचाप रहता था, वही धीरे धीरे हाना के करीब होने लगा। जब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, वह था जो चुपचाप उसके लिए वाटर बॉटल रख जाता या क्लास में उसकी फाइलें बिना कहे उठा देता। और जैसन वो देखता रहा, उसने पहली बार ईर्ष्या का अनुभव किया। गोल्डन हाई की गलियों में हलचल थी। पूरे स्कूल को सजाया जा रहा था। साल का सबसे बड़ा इवेंट, विंटर कल्चर फेस्टिवल, बस आने वाला था। स्कूल की दीवारों पे फेरी लाइट्स की चमक, आर्ट बोर्ड्स पर रंगों की बौछार और हर छात्र के चेहरे पर उत्साह का उबाल था। इसी बीच एक नोटिस ने सबको चौंका दिया। इस साल के डांस परफॉर्मेंस की जोड़ी बनाई गई थी और सबसे आश्चर्यजनक जोड़ी बनी थी जैसन ली और हाना किम। कुछ ने सोचा ये कोई गलती है, कुछ ने माना ये स्कूल की टीचर्स की चाल है ताकि क्लास डिवाइड कम हो। पर जैसन ने कुछ नहीं कहा। उसने पहली बार खुद उस जोड़ी को स्वीकार किया। हाना को ये अजीब लगा। उसने मना नहीं किया, लेकिन वह सहज नहीं थी। डांस उसकी दुनिया से परे था और खासकर जैसन के साथ तो जैसे वो किसी और ही दुनिया में चली जाती थी। रिहर्सल शुरू हुई। पहली मुलाकातों में असहजता थी। जैसन, जो हर लड़की के लिए ड्रीम बॉय था, हाना के सामने सिर्फ एक डांसर बनकर खड़ा था। हाना, जो जीवन भर किताबों से चिपकी रही, अब उसे हर रोज किसी की नज़रों के सामने रहना पड़ता था, किसी ऐसे की जो उसे चुपचाप समझने लगा था। धीरे धीरे उनकी चालों में तालमेल बनने लगा। हाना की झिझक कम होने लगी। जैसन की निगाहें अब उसके हाथों की रेखाओं से होती हुई उसकी आंखों तक पहुंचने लगी थी। वो उसे सिर्फ एक लड़की नहीं, एक कहानी समझने लगा था। एक शाम जब पूरी स्कूल बिल्डिंग खाली थी और फेस्टिवल के ठीक एक दिन पहले की रिहर्सल हो रही थी, दोनों अकेले स्टेज पर थे। बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक, हल्की रोशनी और बस दो साए जो एक दूसरे की तरफ खींचते जा रहे थे। उस रात जैसन ने पहली बार हाना की आंखों में उस मासूमियत से परे कुछ देखा, विश्वास। और हाना ने पहली बार किसी की मौजूदगी में खुद को हल्का महसूस किया। परंतु इस शांति के पीछे तूफान मंडरा रहा था।
एलेक्स और मिन्हू ने कुछ बड़ा सोचा था। उन्होंने हाना की पुरानी पारिवारिक जानकारी निकालकर स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पोस्ट कर दिया। उसकी माँ एक अस्पताल में स्टाफ थी और उसके पिता नहीं थे। उसके स्कॉलरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स तक लीक कर दिए गए थे। अगली सुबह स्कूल की दीवारों पर हाना का मजाक उड़ाती तस्वीरें और कमेंट्स लगे थे। हाना ने सब देखा। उसकी उंगलियों में थरथराहट थी, आंखों में आंसू। पूरी भीड़ हंस रही थी, लेकिन तभी उसने देखा जेसन सबके बीच से उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके बगल में खड़ा हो गया। पहली बार उसने दुनिया के सामने हाना का साथ दिया। पर उसी शाम हाना स्कूल से गायब हो गई, बिना किसी को कुछ बताए। जेसन के लिए सब कुछ जैसे रुक गया।